Good morning, student. Now in this video we will study about the chromosomal theory of inheritance. Okay, Mendel published his work on inheritance of character in 1865, but for several reasons it remained unrecognized till 1900. Okay, publish हुआ था उनका इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1865 में पब्लिश हुआ था, बट कुछ ऐसे रीजन थे जिससे वो अनरिकॉग्नाइज रहा टिल 1900. Now, what are the reasons behind it? तो firstly, the communication was not easy as it now है ना. communication easy नहीं था, अभी तो ये communication easy है. Okay, in those days his work could not be widely publicized. Okay, secondly thing is his concept of gene factors. Okay, now in Mendel words, you know that as a stable and discrete unit that control the expression of trait and of the pair of alleles which do not blend with each other. Okay, and it was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature. That's why. Okay, and thirdly जो reason था वो क्या था? Mendel's approach of using mathematics to explain the biological phenomena. मैंडल ने क्या किया था? मैथमेटिक्स यूज़ किया बायोलॉजिकल फिनोमिना में. ओके, जो रेशियोज निकाले वो क्या थे? मैथमेटिकल थे. एंड वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ दिस टाइम. ओके, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. फाइनली तो मैंडल वर्क सजेस्टेड फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट्स. ओके, मैंडल वर्क ने क्या सजेस्टेड जो फैक्टर है वो जीन्स हैं. ओके, एक डिस्क्रीट यूनिट है दैट आर द जीन्स. ओके, he could not provide any physical proof for the existence of factor. Okay, that's why. So these are the, what are these? These are the reason for that. Okay, but in 1900 three scientists, de Vries, Correns and von Schirach independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of character. तीनों ने क्या किया? rediscovered किया Mendel's के result. Okay, and also by this time due to the advancement in microscopy, अब उस टाइम एडवांसमेंट हुआ 1900 में, माइक्रोस्कोप था. ओके, तो दैट वर टेकिंग प्लेस. साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व सेल डिवीज़न, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द विद द माइक्रोस्कोप वो सेल डिवीज़न में क्या किया उन्होंने, ईजिली उनको ऑब्जर्वेशन मिला. ओके, एंड देन दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया गया दैट अपीयर टू द डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन. ओके, एंड दिस वर कॉल्ड अ क्रोमोसोम. उन्होंने क्रोमोसोम का भी क्या किया? क्रोमोसोम कलर बॉडीज़ को विजुलाइज किया. ओके, कि स्टैनिंग के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर. एंड बाय 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मायोसिस हैड बीन वर्कड आउट. ओके, उन्होंने वर्क किया किस पे? मायोसिस पर. And Walter and Sutton and Theodore Boveri, you know that it was the chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri. Okay, and these two scientists noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of gene. Okay, and used in the chromosome movement to explain this Mendel's law. Okay, get it? And you can recall that you have studied the behavior of chromosome during mitosis. mitosis पढ़ा हुआ है आपने. ओके, तो क्रोमोसोम का बिहेवियर आपने पढ़ा हुआ है. एवरीबडी नोज द इक्वेशनल डिवीज़न. ओके, एंड ड्यूरिंग मायोसिस रिडक्शन डिवीज़न. माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीज़न पढ़ा हुआ है एंड मायोसिस में रिडक्शन डिवीज़न. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अगर्स इन पेयर्स. यू एवरीबडी नोज, अपने दोनों में देखा है जो जीन्स होते हैं. ओके, और क्रोमोसोम एज दोनों क्या हैं? पेयर्स में आकर होते हैं. ओके, और जो टू एलिल्स ऑफ जीन पेयर जो होता है वो एक होमोलोगस साइट है. ओके, कहाँ पर होते हैं? लोकेटेड कहाँ होते हैं? होमोलोगस साइट मीन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होते हैं, है ना. टू एलिल्स ऑफ जीन पेयर. ओके, दे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट या होमोलोगस क्रोमोसोम्स. गेट इट?